जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही आएगा। 100% गारंटी की है। प्रश्नावली में 3 गो प्रश्न है और तीनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसको बिल्कुल आसान भाषा में हम समझाने वाले हैं। क्वेश्चन लिखा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से मैं 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। यानी प्रश्न कह के आ रहा है कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी अपने पुत्री से 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी अब से 3 वर्ष बाद, जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय से 3 वर्ष बाद कितनी 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तब पूर्व का मतलब याद रखिएगा माइनस और बाद का मतलब प्लस। बस इतना ध्यान में रखिएगा तो बिल्कुल ही बन जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, हमेशा क्या मानना है, वर्तमान आयु को ही मानना है। वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष हो गया, ठीक है। आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना हो गया, x वर्ष, तथा उसकी पुत्री की, उसकी पुत्री की पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु को मान लीजिए y वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो पहले 7 वर्ष पूर्व आयु निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का मतलब क्या बताया अभी, पूर्व का मतलब होगा माइनस, यानी कि x-7। पहले है तो x-7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व है तो x-7 वर्ष होगा। तथा उसकी पुत्री, उसकी पुत्री की आयु, यानी उसकी पुत्री की भी आयु 7 वर्ष पहले क्या होगी, पुत्री की आयु आई है तो y में से इसको माइनस कर देंगे तो y-7 वर्ष हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है सबको। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि प्रश्न कह क्या रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो दोनों को आयु को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो एक तरफ लिखेंगे x-7 बराबर, एक तरफ लिखेंगे y-7। जिसका आयु कम होगा उसमें गुणा करेंगे। तो आयु ये बताइए कि पिता का कम होगा कि पुत्री का कम होगा। जाहिर सी बात है कि पुत्री की आयु कम होगा, तो मतलब पुत्री में 7 से गुणा करेंगे। 7 गुनी है तो 7 से गुणा पुत्री की आयु में करेंगे, तो पुत्री की आयु क्या है, 7 - y है। इससे एक समीकरण बना लेंगे, x-7 इक्वल टू 7y से गुणा कीजिएगा तो 7y - 7 × 7 = 49 हो जाएगा। एक्स वाई वाला एक तरफ, तो x-7y बराबर, ये 7 इधर आएगा तो प्लस में होगा, 49 प्लस में 7 होगा। तो x-7y बराबर कितना, 49 अब प्लस में 7 है, माइनस में 49 प्लस में 7 तो घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 42। ये हो जाएगा समीकरण 1। पुनः पुनः प्रश्न में क्या लिखा है, पुनः प्रश्न को देख लिया जाए। लिखा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद का है तो पहले 3 वर्ष बाद इसकी आयु को निकाल लेते हैं। पुनः 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगा बताइए। बाद का मतलब बोले हैं प्लस, तो मतलब x+3 हो जाएगा, x+3 वर्ष हो जाएगा। तथा उसकी पुत्री का, उसकी पुत्री की आयु, तो 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु क्या होगा, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा y+3, y+3 वर्ष होगा। प्रश्नानुसार,
प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद की बात किया है ना, तो दोनों की आयु को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 3 वर्ष बाद वाला उम्र हो गया, तो लिखेंगे कि x+3 बराबर y+3 कितना गुना हो जाएगी, 3 गुनी। तो मतलब कि जो इसका उम्र कम होगा उसमें गुणा करेंगे तो 3 गुनी होगा, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, एक्स वाई एक तरफ करेंगे तो x-y बराबर, पहले x+3y लिखिए, x+3y बराबर 3 से इसमें पहले गुणा कर लीजिए तो 3y अब प्लस में 3 3 का 9 हो जाएगा। अब एक्स वाई वाला को एक तरफ करेंगे तो x-3y बराबर 9, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो x-3y इक्वल टू 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ तक क्या हो गया, बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब हमें ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। ग्राफीय रूप में प्रदर्शन के लिए समीकरण 1 से लिखेंगे। अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 दिया क्या है कि x-7y इक्वल टू -42। अब यहाँ से x का मान निकालना आसान है, तो x का मान आसानी से निकालेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 42 और ये इधर आएगा तो प्लस में 7y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकल गया, तो अब सारणी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ बना देते हैं। देखिए x बराबर कितना निकला है, -42 प्लस में 7y। अब यहाँ पे क्या करना है, y का ऐसा मान रखना है जिससे मान आसानी से निकल जाए और ग्राफ पर भी आसानी से उसको दर्शाया जा सके। तो अपने से सोच कर रखना है कि क्या रखेंगे तो ग्राफ बनाना आसान होगा। ठीक है, ग्राफ बनाना आसान होगा, क्या रखेंगे की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है, 42 माइनस में 42 और प्लस में 7y है। तो अगर y की जगह पर 5 रखेंगे तो 7 बचे 35 और 42 में से 35 घटेगा तो 7 बचेगा। मतलब कि आसानी से हमारा ग्राफ बनेगा 5 रखने पर। तो लिखेंगे कि जब y बराबर 5 तब x बराबर क्या निकलेगा, -42 का -42 और प्लस में 7 का 7 और y के जगह पर भरना क्या है, 5 भरना है, तो गुणा में 5 कर देंगे। तो माइनस में 42 और प्लस में 7 बचे 35 हो जाएगा। तो 42 में से 35 घटाइएगा, यानी कि 35 में से 42 घटाइएगा तो माइनस में कितना बच जाएगा, 7 बचेगा, माइनस में बचेगा 7। अब y का मान फिर रखेंगे, जब y बराबर, अब 5 रखे तो 6 रखेंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 6 रखेंगे तब x का मान कितना निकलेगा, माइनस में 42 और प्लस में 7, y की जगह पर रखना क्या है, 6 रखना है, तो 6 रखेंगे तो 6 सत्ते 42 में से 42 घटेगा तो 0। जब y बराबर, अब 7 रख दीजिए, तब x बराबर कितना निकलेगा, x बराबर निकलेगा माइनस में 42 और प्लस में y की जगह पर क्या भरेंगे, 7 भरेंगे, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, तो -42 और प्लस में 49, तो 49 में से 42 को घटा लीजिएगा तो बचेगा क्या, 7 बचेगा। यानी कि सारणी 1 बन गया। तो सारणी को हम यहाँ पे बना देते हैं। सारणी को ऐसे बना लेना है, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना है सारणी नंबर 1। सारणी नंबर ये 1 है। देखिए जब y का मान 5 रखा गया तो x का मान निकला है -7, तो इधर x रहता है, इधर y लिख रहा है रहता है, तो 5 रखा गया तो x निकला -7, y का मान 6 रखा गया तो x का मान निकला 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, 6 0। जब x का मान रखा गया 7 तो y का मान भी निकला है 7, तो 7 और 7 दोनों में रख देंगे, तो एक सारणी तैयार हो गया। पुनः समीकरण 2 से समीकरण 2 का भी सारणी तैयार कर लेंगे। पुनः समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या निकला है, समीकरण 2 निकला है कि x-3y बराबर 6। तो यहाँ पे x-3y बराबर 6 नोट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी x का मान निकालना आसान है, तो x बराबर 6 प्लस में 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे भी y का ऐसा मान रखना है कि छोटा से छोटा मान निकले x का। तो लिखेंगे जब y बराबर, पहले रख दीजिए 0, तब जब 0 रख दीजिएगा तब x बराबर क्या निकलेगा, 6 + 3 × 0, मतलब कि
3 0 0 तो 6 निकलेगा। x का मान कितना निकला? 6 निकला। जब y बराबर प्लस में रखिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 6 3 9 हो जाएगा, तो माइनस में रख देते हैं। माइनस में 1 रख दीजिए, तब x बराबर क्या निकलेगा? 6 प्लस 3 गुणे -1 रखिएगा। तो -1 में 3 से गुणा कीजिएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा। जब y बराबर माइनस में 2 रख दीजिए, तब x बराबर कितना निकलेगा? 6 प्लस 3 गुणे -2 होगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 6 माइनस 6, 6 में से 6 घटेगा तो निकल गया 0। अब सारणी इसका भी लिख लेंगे, सारणी नंबर 2। सारणी नंबर 2 भी तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पे ऐसे सारणी बना लिया जाएगा, दूसरा का सारणी, और इसी सारणी को क्या करना है? ग्राफ पर प्रदर्शित करना होगा। तो ग्राफ पे प्रदर्शित कैसे करते हैं ये भी सिखा देते हैं आप लोगों को। एक्स और वाई, तो एक्स का मान देखिए, एक्स का वाई का मान पहले रखा गया 0, तो एक्स का मान निकला है 6, तो वाई में 0 और एक्स में 6 भरेंगे। वाई का मान -1 रखा गया है, तो एक्स का मान निकला है 3, तो 3 भरेंगे। वाई का मान -2 रखा गया, तो एक्स का मान निकला है 0, तो 0 भर देंगे। इस तरह से सारणी तैयार हो गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो अब देखिए ग्राफ ऐसे ही रहता है, इस तरह से ग्राफ का जो पेज होगा ऐसे आएगा, एग्जाम में मिलेगा ग्राफ का पेज ऐसे, ठीक है। और इस पे ग्राफ को खींच लेना है। तो ग्राफ खींचने से पहले एक्स अक्ष वाई अक्ष को बनाने के लिए इस टेबल को देखा जाता है, जो सारणी बना है इसको देखते हैं कि सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो इसमें 7 है, और इसमें सबसे बड़ा संख्या 6 है, यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष पे कम से कम 7 वो पॉइंट होना चाहिए। 7 से कम रहेगा तो ग्राफ नहीं बन पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक्स अक्ष वाई अक्ष बना लेते हैं, उसके बाद ग्राफ को इस पे दर्शाते हैं। देखिए सारणी नंबर 1 जो है यहाँ पे हम लिखते हैं ताकि सुविधा हो जाए बनाने में, ठीक है। -7 और 5, यानी x पर -7 y पर 5 है। तो x पर -7 ले लीजिए, तो x पर -7 कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ पे x पर -7 और y पर कितना लेना है? 5 लेना है, तो y पर 5 यहाँ पे। तो दोनों का कटान बिंदु कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, यानी इधर 7 और इधर 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक पॉइंट बनाएंगे, और इस पॉइंट का नाम क्या देंगे? एक्स वाला मान को पहले लिखते हैं, तो एक्स का मान -7 है, तो -7 लिखेंगे पहले, और कमा वाई वाला बाद में है तो 5 लिखेंगे बाद में। दूसरा पॉइंट है 0,6, यानी एक्स पर 0 वाई पर 6, तो एक्स पर 0 यहाँ होगा और वाई पर 6 यहाँ पे होगा, यानी कि वाई अक्ष पर ये वाला पॉइंट होगा, तो इसका नाम देंगे 0,6, ठीक है। 0,6 होगा। उसके बाद है एक्स पर 7 और वाई पर भी 7 है, तो एक्स पर 7 आइएगा तो कहाँ पे है? यहाँ पे है। एक्स पर 7 और वाई पर 7 कहाँ है? यहाँ पे है। तो इस 7 और 7 का कटान बिंदु यहाँ पे होगा, तो इसका 7,7 नाम दे देंगे, ठीक है। इस तरह से 7,7 हो जाएगा। अब इस तीनों पॉइंट को क्या करेंगे? स्केल रख करके मिला दिया जाएगा, ठीक है। स्केल रखेंगे और ऐसे सीधा स्केल रखना है इस पे, तीनों पॉइंट पे, और तीनों पॉइंट को एक रेखा द्वारा खींच देना है, ठीक है। जैसे सीधा यहाँ दिख रहा है, यहाँ से क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे ऐसे, जो तीनों पॉइंट से होकर के गुजरेगा, ठीक है। और कौन सा समीकरण का ग्राफ है? तो समीकरण का नाम दे देंगे, समीकरण x - y, x - 7y = -42। तो यहाँ पे x - 7y = माइनस में 42 लिख देंगे। इतना काम कर देना है, तो ये हो गया सारणी 1 का, यानी समीकरण 1 का ये ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब सारणी नंबर 2 का देखते हैं। सारणी नंबर 2, दूसरा सारणी जो है, दूसरा सारणी सामने दिख रहा है x 6 y 0, एक्स पर 6 और y पर 0। तो देखिए y पर 0 यहाँ होगा और x पर 6 जो होगा यहाँ पे होगा, x पर 6 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या देंगे? 6,0 नाम लिखा जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? x पर 3 और y पे -1, तो x पर 3 भरेंगे, x पर 3 और y पर -1 यहाँ पे पॉइंट होगा, तो 3,-1 लिखा जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट होगा 0,2, 0,2, एक्स पर 0 और y पर -2, यानी कि -2 है, -2 यहाँ पे होगा, ठीक है। 0,-2,
तो 0, -2 रखेंगे और फिर इस तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, स्केल के द्वारा मिला देंगे। अब इस तीनों पॉइंट को हम यहाँ मिला देते हैं। इस तरह से एक रेखा द्वारा मिला देना है, सीधा रेखा खींच देना है और एरो दोनों रेखा में क्या करना है, लगा देना है दोनों तरफ। अब इसका क्या करेंगे, नाम दे देंगे कि दूसरा समीकरण क्या है, x - 3y = 6, x - 3y = 6 का। तो ये हो गया ग्राफ। लेकिन एक बात को लिखना पड़ता है, और क्या लिखना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि लिखे कि x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई लिया गया, यानी कि दूरी जितना का लिया जाएगा ना, इस बात को लिखना पड़ता है। 1 सेमी बराबर 1 इकाई। फिर y अक्ष पर भी y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। इस बात को नोट कर देना है, लिख देना है। इतना बात लिखिएगा तो आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा, 5 का 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो आशा है कि ये समझ में आया होगा।